ओए तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। मेरी जुल्फ है नागन तो बुरे दिन बस तेरे आ गए। अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं अपना नमस्कार पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। कारण ये हुआ कि तबीयत ज़रा ख़राब चल रही थी और गला आप जैसा कि सुन पा रहे हैं वो काफ़ी चोक्ड हो गया था। असर अभी भी गया नहीं है, लेकिन आप लोगों से इतनी लंबी दूरी ये मुझसे सहन नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि ज़रूर आप लोग मेरी इस जो तकलीफ़ है इसके भागीदार बनेंगे और मैं जिस तरह से भी जैसे भी आज का ये वीडियो पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उषा तिमोथी जी हमारी देश की मायानाज़ फनकारा, इनका और रफ़ी साहब का तकरीबन 20 सालों का साथ रहा। देर ने क्या अंगड़ाई ली, जीने की फिजा नमकीन हुई। जब प्यार की बातें इश्क ने की तब हुस्न की रूह गमगीन हुई। इनसे नैन मिला चैन चुराया तुमने, रूप यौवन का नशा हंस के चढ़ाया तुमने। थोड़ा आंखों में इकरार, थोड़ा बालों से प्यार कर लो। प्यार के नाम का जाम भर लो। मेरी जान तुमसे मोहब्बत है मगर कैसे कहूँ। मेरी जान तुमसे मोहब्बत है मगर। रफ़ी साहब उषा जी को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह से प्यार करते थे और उषा जी ने रफ़ी साहब के साथ हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर सैकड़ों शोज़ किए। और जब ये शोज़ में जाते थे साथ में तो कोई ना कोई ऐसी बात होती थी, कोई ना कोई ऐसी घटना होती थी कि जो एक याद बनकर उषा जी के दिलो दिमाग में रह जाती थी। एक ऐसा ही वाक़या उन्होंने शेयर किया जो मैं आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। उषा जी बताती हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि नागपुर से उनके कोई रिश्तेदार उनसे मिलने बॉम्बे आए। बॉम्बे आने के बाद वो वहाँ उषा जी के घर पे ठहरे और फिर कहा कि मैं कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ के मार्केट वगैरह का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, कितना बेहतर हो कि अगर आप भी मेरे साथ चलें। उषा जी ने कहा कि हाँ, मैं चल सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे एक रिहर्सल में जाना है बांद्रा। रिहर्सल ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हें लेकर मार्केट चलूँगी। और ये तय हो गया। वक्त मुकर्रर पर दोनों निकल पड़े और उषा जी जब लेकर उन्हें रिहर्सल की गर्ज से रफ़ी मैंशन पहुँची तो अचानक जो उनके मेहमान थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो रफ़ी साहब का बंगला है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, यही मेरी रिहर्सल है, मैं ज़रा रिहर्सल कर लूँ फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं इतने बड़े इतने महान व्यक्ति के घर में मैं जाऊँ, मैं ख़ुद को इस लायक नहीं समझता और फिर मेरे कपड़े भी तो ऐसे नहीं हैं। उषा जी ने कहा तुम्हें नहीं पता, साहब बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं, तुम आओ तो सही। खैर वो अंदर गए। जाने के बाद में उन्होंने कहा कि उषा जी, मैं तो बस यहीं गार्डन पे ही रहूँगा, आप जाइए अपनी रिहर्सल कीजिए और जब रिहर्सल से वापस आएंगी ना तो फिर मुझे साथ ले लीजिएगा। उषा जी ने देखा कि जब ये किसी भी तौर से तैयार नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं रिहर्सल ख़त्म करके आती हूँ। और वो रिहर्सल करने के लिए अंदर चली गई। रिहर्सल ख़त्म करने के बाद जब उषा जी आने लगी तो रफ़ी साहब ने कहा कि उषा, खाना खा कर जाना। तो उषा जी ने कहा कि नहीं साहब, खाना नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मेरे साथ एक और भी आदमी हैं, वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो रफ़ी साहब ने थोड़ी सी नाराज़गी के लहजे में कहा, अरे तुम्हें बाहर क्यों छोड़ दिया, तुमने उन्हें साथ अंदर लेकर आना था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो आने को तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। रफ़ी साहब जब उषा जी के संग आए तो देखा कि गार्डन में वो शख्स जो बैठा हुआ था रफ़ी साहब को देखते ही हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। रफ़ी साहब ने कहा कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हुए थे, आप अंदर आते, चाय तो पीते ना। ठीक है बैठिए, चाय पी कर जाइएगा। उस आदमी ने कहा नहीं सर, मेरी औकात नहीं कि मैं आपके घर में जाकर चाय पीऊँ। रफ़ी साहब ने कहा क्यों?
मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। रफ़ी साहब ने कहा, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। इंसान छोटा और बड़ा सिर्फ़ अपने कर्तव्य से होता है, अपने अखलाक से होता है। आप आइए, चाय पी कर जाइएगा। और फिर रफ़ी साहब उन्हें अंदर ले गए और फिर उन्हें चाय पिलाकर रुखसत किया। उषा जी कहती हैं कि इतनी शराफ़त, इतनी मोहब्बत, इतनी नम्रता इतने बड़े महान इंसान में कैसे आ गई। ऐसा लगता है कि वो इंसान के रूप में शायद कोई देवता का रूप थे, कोई फरिश्ता थे। और वाकई आज के दौर में तो ऐसा होता है कि इंसान को ज़रा सी दौलत मिल जाती है, ज़रा सी शोहरत मिल जाती है तो उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। लेकिन क्या बात है रफ़ी साहब की। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, छोटा सा जिक्र था जो उषा जी ने शेयर किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये खूबसूरत सी बात आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि इस बात में कहीं ना कहीं रफ़ी साहब की न सिर्फ ये कि फ़ितरत की अक्कासी होती है, बल्कि एक सीख भी है कि हमें अपने घर आए हुए लोगों को किस तरह से उनकी तवाज़ु करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ